हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं सल्फोनामाइड के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि सल्फोनामाइड जो ड्रग है ये पहले एंटी माइक्रोबियल एजेंट के रूप में इस्तेमाल की जाती है। इसको सबसे पहले जिरार्ड डोमिक नाम के एक साइंटिस्ट ने प्रोंटोसिल से इसको क्या किया था, बनाया था। हुआ क्या था कि जो साइंटिस्ट थे उनकी जो डॉटर थी वो बीमार थी, तो उनके पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए कोई भी ड्रग नहीं थी। अब ये जो प्रोंटोसिल थी तो एज ए एंटी माइक्रोबियल एजेंट वर्क नहीं करती थी, लेकिन इसका जो मेटाबॉलिज्म था वो एंटी माइक्रोबियल एजेंट की तरीके से वर्क करना स्टार्ट कर दी थी। तो अब जब उनको ये रिसर्च करने पे ये पता चला तो इन्होंने इस ड्रग को फर्स्ट एंटी माइक्रोबियल एजेंट नाम दिया। अगर देखा जाए तो सन 1932 या 1932 में इन्होंने इसको एक एक्सपेरिमेंट किया चूहे के ऊपर और एंटी माइक्रोबियल एजेंट के रूप में। तो हम इसके बारे में जान लेते हैं कि जो पहली एंटी माइक्रोबियल एजेंट है वो हमारी सल्फोनामाइड है, जो क्या करते हैं, पैराजोनिक माइक्रोबियल इन्फेक्शन के लिए अगेंस्ट काम करती है। अब ये जो प्रोंटोसिल डाई है ये रेड कलर की होती थी। ये स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की गई, और अगर देखा जाए तो इसका जो रिज़ल्ट सामने आया था वो बहुत इफ़ेक्टिव था। इसे सबसे पहले 1932 में रिकॉग्नाइज़ किया गया था और क्लिनिकल यूज़ इसे 1935 में किया गया था। और ये जो हमारे ड्रग है सल्फोनामाइड, ये सिमिलरली इसका जो स्ट्रक्चर है वो पाबा के जैसा होता है, यानी पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड के जैसा दिखता है। अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो क्लासिफिकेशन है सल्फोनामाइड का वो इस तरीके से है कि ओरली बेसिस पे अगर देखा जाए तो जो सल्फोनामाइड हम ओरली इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम ओरली ड्रग के बारे में बात कर लेते हैं। ओरली में जो सबसे पहले आता है वो आपका शॉर्ट एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग का मतलब वो ड्रग जो 4 से 8 घंटे तक के लिए क्या होता है, इफ़ेक्टिव होती है। उसके बाद उसका जो एक्शन होता है वो कम हो जाता है। तो इसमें जो ड्रग आती है वो है आपकी सल्फाडाइजिन एंड सल्फीसोक्साजोल। अगर इंटरमीडिएट की बात करें, इंटरमीडिएट एक्शन जो है वो 8 से 12 घंटे तक इसका एक्शन रहता है, और इसमें जो ड्रग आती है वो है आपकी सल्फामेथोक्साजोल। लॉन्ग एक्टिंग की अगर बात की जाए तो इसका जो ड्यूरेशन है एक्टिविटी का वो लगभग 7 दिन के अप्रॉक्स या उससे ज़्यादा हो सकता है, जिसमें आपकी सल्फाडॉक्सिन्स आती है। इसके अलावा सल्फामेथोपायराजीन ये ड्रग क्या करती है, लॉन्ग एक्शन शो करती है। उसके बाद सेकेंड है आपकी टॉपिकल। टॉपिकल में अगर देखा जाए तो सिल्वर सल्फाडाइजिन, मेफिनाइड एंड सल्फासिटामाइड ये ड्रग जो होती है टॉपिकली इस्तेमाल की जाती है। थर्ड है आपकी ओरल एंड इंट्रावीनस, या मतलब ऐसे ड्रग जो हम ओरली और इंट्रावीनस दोनों फॉर्म में ले सकते हैं, जिसमें आपकी सल्फासैलाजीन आती है। अगर हम मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की बात करें तो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन इसका क्या है कि जो बैक्टीरिया हमारा होता है वो अपनी ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉलिक एसिड को ले करके अपना बैक्टीरियल ग्रोथ को बढ़ाता है या मल्टीप्लिकेशन को बनाता है। जैसा कि हमारी जो बॉडी है उसमें मैमेलियन सेल जो होती है वो फॉलिक एसिड को नहीं बनाती। जो खाना हमारी जो डाइट है उसमें से ही हमारा जो फॉलिक एसिड है वो उसमें पाया जाता है, और बैक्टीरिया उसी का यूज़ करके फॉलिक एसिड का इस्तेमाल करके अपने मल्टीप्लिकेशन या अपने ग्रोथ को इन्हेंस करता है। तो अब ये जो सल्फोनामाइड है ये काम क्या करती है कि इसी पैरामीनो बेंजोइक एसिड को डाईहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट करने से रोकती है। ओके, होता क्या है कि जो पैरामीनो बेंजोइक एसिड है ये फोलेट सिंथेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में डाईहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये डाईहाइड्रोफोलिक एसिड फोलेट रिडक्टेज के प्रेजेंस में, यानी ये जो एंजाइम है फोलेट रिडक्टेज इसके प्रेजेंस में टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब इसी को हमें रोकना है कि ये फिर टेट्राहाइड्रोफोलेट फॉलिक एसिड बनाता है। अब हमें इसी को रोकना है। तो हमारी जो सल्फोनामाइड ड्रग होती है वो काम क्या करती है कि जैसे ही पाबा यानी पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड को ये कन्वर्ट होता है डाईहाइड्रोफोलिक एसिड में, उसी को ये काम क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, यानी उसको रोक देता है। यानी यहाँ पर जो आपके फोलेट सिंथेटेज एंजाइम जो है इसके वर्क को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड या पाबा जो है डाईहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं हो पाता। ओके, अगर देखा जाए तो ये जो सल्फोनामाइड है ये एज ए बैक्टीरियोस्टेटिक कैटेगरी की ड्रग होती है, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को ये क्या करता है, इनहिबिट कर देता है, ना कि इसको किल करता है। अब हम बात कर लेते हैं फार्माकोकाइनेटिक की।
फार्माकोकाइनेटिक की अगर बात की जाए तो ये जो सल्फोनामाइड होती है, अगर हम इसको ओरली यूज़ करते हैं तो ये रैपिडली क्या एब्जॉर्ब हो जाती है हमारे गट से। अब एब्जॉर्ब होने के बाद ये ड्रग क्या होता है, पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अब डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए ये हमारे ब्लड में पाए जाने वाले जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है, जिसे हम एल्बुमिन कहते हैं, उससे ये कम्प्लीटली बाइंड होती है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन पूरे बॉडी में हो जाता है। ये हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर और प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर जाती है। तो इसका मेटाबॉलिज्म जो होता है वो लीवर में होता है, और जो प्रोसेस होती है मेटाबॉलिज्म में कन्वर्ट होने की, जिसे हम एसिटाइलेशन कहते हैं, उसी के द्वारा सल्फोनामाइड का मेटाबॉलिज्म होता है। एडवर्स इफेक्ट की अगर बात की जाए तो एडवर्स इफेक्ट में आपका क्रिस्टल यूरिया, हाइपर सेंसिटिविटी, हीमोलिसिस और कैर्निकटेरस, ये एडवर्स इफेक्ट शो करता है। अगर हम क्रिस्टल यूरिया की बात करें तो क्रिस्टल यूरिया में क्या होता है कि जब भी ड्रग मेटाबोलाइज होती है तो ये यूरिन के थ्रू पास आउट होना होती है। तो अगर यूरिन का देखा जाए तो जो पीएच है, अगर वो एसिडिक है तो ये ड्रग उसके अंदर क्या होता है, पुअरली सॉल्युबल हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये क्रिस्टल क्या करते हैं, यूरिन को आउटपुट को क्या करते हैं, ब्लॉक करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल यूरिया कहते हैं। सेकेंड है आपका हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी में बॉडी पे जगह जगह पर आपको रैशेस दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, फीवर्स हो जाएंगे। उसके बाद थर्ड है आपके हीमोलिसिस। हीमोलिसिस में क्या होता है कि ये ड्रग हम अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को देते हैं तो ये काम क्या करेगा कि ब्लड ब्रेन बैरियर को ये क्रॉस कर जाता है, उसके अलावा प्लेसेंटा बैरियर को भी क्रॉस कर जाता है, और ये जो फीटस है या न्यूनेट्स जो बच्चा है उसके पास पहुंच जाता है, और वहाँ पर जो इसका सर्कुलेशन है इस ड्रग का, वहाँ पर एल्बुमिन प्रोटीन से बिलिरुबिन को क्या करता है, हटाकर खुद उससे बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो डिस्टर्ब हो जाता है और एनीमिया होने के चांसेस हो जाते हैं। उसके बाद कंडक्टेरस की अगर बात किया जाए तो सल्फोनामाइड अगर न्यूनेंट्स को दिया जाता है तो न्यूनेंट्स अंदर जो सर्कुलेशन हो रहा है तो उसमें ब्लड में पाए जाने वाले जो एल्बुमिन प्रोटीन है वो क्या काम करती है कि बिलिरुबिन को क्या करती है, सर्कुलेट करती रहती है, एक्सक्रीट करना होता है उसका। तो ये सल्फोनामाइड उसको हटा करके खुद बाइंड हो जाती है, जिसकी वजह से कंडक्टेरस डिजीज़ हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं सल्फोनामाइड के यूजेस के बारे में। सल्फोनामाइड जो ड्रग होती है ये हम जानते हैं कि ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट के रूप में इस्तेमाल की जाती है। तो अगर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो वहाँ पर हम सल्फोनामाइड ड्रग जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम की वजह से जो क्लोरोक्विन का रेजिस्टेंस हो जाता है तो हम उसमें सल्फोनामाइड जो ड्रग है उसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं ट्राइमेथोप्रिम के कॉम्बिनेशन के साथ। मतलब एक सल्फोनामाइड की ड्रग हम लेंगे और साथ में पायरिमेथाजिन, उसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद बर्न वाउंड में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बर्न वाउंड में क्या होता है कि अगर हमारी स्किन जल जाए तो उस पर हम क्या होता है कि सल्फोनामाइड की ड्रग हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सिल्वर अल्फा मेथॉक्साजोल, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आईबीडी में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ में, तो यहाँ पर भी हम सल्फोनामाइड की ड्रग जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। रोमेटिक फीवर में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी सल्फोनामाइड को। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।